हेलो दोस्तों, हाय। मैं हूं हर्ष और स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल द इन्फो बास्केट बाय हर्ष में। और आज हम जानने वाले हैं जो टीनेज एज के दौरान हम सबसे ज़्यादा उस प्रॉब्लम से गुजरते हैं। वो प्रॉब्लम है पिंपल्स। आज हम पिंपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ बी स्टे ट्यून टू द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंफॉर्मेशन का खजाना इन्फोबास्केट में है जाना। दोस्तों, हम पिंपल्स के बारे में पार्ट पार्ट करके जानते हैं। तो पहला पार्ट है इंट्रोडक्शन। तो पिंपल्स होता क्या है? पिंपल्स जो हमारे बॉडी में कभी कभी बहुत सारे धब्बे पड़ जाते हैं, बहुत सारे फुंसी हो जाते हैं, उन्हें ही पिंपल्स कहते हैं। जनरली पिंपल्स ब्लैक, वाइट या रेड कलर के होते हैं। और क्या आपको पता है कि पिंपल्स और एक्ने में डिफरेंस होता है? और डिफरेंस क्या होता है जल्दी जानेंगे इसी वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए। पार्ट नंबर 2, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पिंपल्स। पिंपल का कॉज जानने से पहले हम स्किन के बारे में कुछ जानते हैं। क्या आपको पता है कि स्किन में कुछ माइक्रोस्कोपिक होल्स होते हैं जिन्हें हम पोर्स कहते हैं। और इन्हीं पोर्स में जब ब्लॉकेज हो जाता है तो पिंपल्स का डेवलपमेंट होता है। अब ये ब्लॉकेज होता कैसे है? ब्लॉकेज तब होता है जब उन पोर्स में कोई डर्ट पार्टिकल्स, ऑयल, बैक्टीरिया या डेड सेल्स आके बैठ जाते हैं। तब फिर पिंपल्स का डेवलपमेंट होता है इसी ब्लॉकेज के कारण। अब चलिए जानते हैं पार्ट नंबर 3, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन पिंपल एंड एक्ने। पिंपल और एक्ने के बीच में बहुत छोटा सा ही डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या, चलिए मैं बताता हूँ। जब वो धब्बे स्टार्टिंग फेज में होते हैं तो फिर हम उसे पिंपल्स कह के संबोधित करते हैं। और जब यही पिंपल्स जब बहुत ज़्यादा सीवियर केस में हो जाते हैं तो फिर हम उसे एक्ने कह के संबोधित करते हैं। बस यही है डिफरेंस पिंपल्स और एक्ने में। और एक और बात, जब पिंपल्स रिपीटेडली अफेक्ट करते हैं तब हम उसे एक्ने कह के संबोधित करते हैं। अब चलिए पार्ट नंबर 4 में, आर पिंपल्स लाइफ थ्रेटनिंग। तो इसका सीधा आंसर है जी नहीं, पिंपल्स लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। बट यस, इफ पिंपल्स इज इन सीवियर कंडीशन देन पिंपल कैन बी पेनफुल। दरअसल जब पिंपल जब बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में हो जाता है ना, तो फिर वो हमें पेन देता है। और आप जानते हैं पेन अलग ही इसका रुतबा है। अब चलिए इसके अफेक्ट्स के बारे में जानते हैं। पिंपल के 2 अफेक्ट हैं। पिंपल जब होता है तो हमें इमोशनल डिस्ट्रेस देता है, यानी कि भावनात्मक दुख। डिस्ट्रेस का मतलब होता है भावनात्मक दुख। और दूसरा पॉइंट, जब हमारे फेस पे पिंपल हो जाता है तो ये हमारे आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचाता है। आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है कैसे? जनरली जब फेस में जब पिंपल्स होता है तो फिर हमारा फेस भद्दा दिखता है। और ये जनरली सिंपल सा बात है, हमें अच्छा नहीं लगेगा। हमारा फेस भद्दा दिखे तो हमारा सुंदरता खराब हो जाएगा और ये हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है। ये चलिए पार्ट नंबर 6 की ओर मूव करते हैं। पार्ट नंबर 6 में हम पिंपल के सिम्टम्स, पिंपल के टाइप्स और एक नोट जानेंगे। तो चलिए पहले नोट वाली बात का जानते हैं। एक मिथ्या वाली बात है कि पिंपल सिर्फ हमारे फेस में ही हो सकते हैं, लेकिन ये झूठ है। पिंपल हमारे बॉडी के कोई भी पार्ट में हो सकते हैं। लेकिन हाँ, इसका एक फेवरेट प्लेस है। फेवरेट प्लेस एक नहीं 2-3 है। वो फेवरेट प्लेस है हमारा, इसका फेवरेट जगह है हमारा फेस, नेक, बैक और शोल्डर। चलिए पिंपल्स के टाइप के बारे में डिस्कस करते हैं। पिंपल के जनरली 2 टाइप होते हैं। पहला होता है व्हाइट हेड और दूसरा होता है ब्लैक हेड। जब पिंपल का जो टिप होता है वो व्हाइट कलर का होता है तो उसे व्हाइट हेड्स कहते हैं। और जब उसका टिप ब्लैक कलर का होता है तो उसे ब्लैक हेड्स कहते हैं। जनरली सिम्टम्स और टाइप्स पिंपल के एक ही होते हैं, क्योंकि जब टाइप का हमें पता चलेगा तभी तो वही उनके सिम्टम्स होंगे। जैसे कि मैं आप टाइप में बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो पहला टाइप होता है पैपुल्स। पैप्यूल क्या होते हैं? ये छोटे होते हैं, छोटे पिंपल्स होते हैं और रेड कलर के होते हैं। और इसके
बम्प्स जो होते हैं वो ऊंचे ऊंचे होते हैं, मतलब ये ऊंचा थोड़ा बड़ा होता है, लंबा। और ये तब होते हैं जब हमारा हेयर फॉलिकल्स इन्फेक्टेड होता है। अब दूसरा होता है पस्ट्यूल्स। पस्ट्यूल क्या होते हैं? ये भी स्मॉल रेड पिंपल्स ही होते हैं, लेकिन इसमें पस का फॉर्मेशन होता है। पस मतलब आपने कभी देखा होगा, जब आपने फोड़ा को कभी फोड़ा होगा तो उससे कुछ पीला पीला कलर का लिक्विड निकलता है, उसी को पस बोला जाता है। तीसरा में आता है नोड्यूल्स। नोड्यूल क्या होता है? ये सॉलिड पिंपल्स होते हैं, यानी ये ठोस होते हैं थोड़ा, और ये पेनफुल भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और जब ये जहाँ पर भी ये होते हैं उसे हम वहाँ पर वो गांठ बांध के ही डेवलप होते हैं। गांठ बांध के मतलब पकड़ जकड़ उनका बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है वहाँ पर। जैसे कि आपने कभी देखा होगा, फोड़ा जब होता है बड़ा सा फोड़ा, उसे ही नोड्यूल्स का नाम दिया जाता है जब वो गांठ बांध के बैठता है। चौथा पे आता है सिस्ट। सिस्ट नोड्यूल्स का एक बड़ा भाई है। जैसे कि ये नोड्यूल से बड़ा फॉर्म होता है, ये लार्ज लम्स होते हैं, इसके लार्ज बड़े गांठ होते हैं, और इसमें पस का फॉर्मेशन होता है, और नोड्यूल्स में पस का फॉर्मेशन नहीं होता है। मूविंग टू पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में हम ये डिस्कस करेंगे वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे पिंपल होने की रिस्क ज़्यादा हो जाती है। तो पहला आता है ड्यूरिंग द एज ऑफ प्यूबर्टी, या फिर प्रेगनेंसी के स्टेज में जो हार्मोनल चेंज होता है उससे पिंपल्स की डेवलपमेंट की चांस बढ़ जाती है। दूसरा आता है जो मेडिसिन होता है, बर्थ कंट्रोल पिल का मेडिसिन होता है, जब हम उनसे उसका यूज़ करने से भी पिंपल्स का बढ़ने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। और तीसरा होता है जब हम रिफाइंड शुगर का जब हम सेवन करते हैं, मतलब जब हम खाना खाते हैं उसमें रिफाइंड शुगर हो या फिर कार्बोहाइड्रेट्स हो, जैसे कि ब्रेड, चिप्स, ये सब जब हम खाते हैं तो भी पिंपल्स के बढ़ने की चांस बहुत ज़्यादा हो जाती है। मूविंग टू पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपको पिंपल्स हो गए तो आप उसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो पहला पार्ट है, इसमें 2 पार्ट हैं। तो पहला पार्ट है होम ट्रीटमेंट। हम घर में ही, अगर आपको एक्ने हो गया तो आप घर में ही इसके ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको माइल्ड सोप से रोज़ अपने फेस को साफ करना है। इससे जो आपके एक्सेस ऑयल होगा या डर्ट होगा जो आपके फेस पे, वो साफ हो जाएगा, वो रिमूव हो जाएगा। आपको अपने हेयर में रेगुलरली शैम्पू करना है, मेकअप को छोड़ देना है, और बार बार अपने पिंपल को दबाना नहीं है, और अपने फेस को बार बार टच नहीं करना है। और जब ये भी जब नहीं हो, इनसे होम केयर से जब ठीक ना हो, तो फिर आप मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। ये पार्ट नंबर 2 है, यूजिंग मेडिसिन यूज कर सकते हैं आप। वो है बेंजोइल पेरोक्साइड, सल्फर, रेसोरसिनोल, सैलिसाइलिक एसिड। और ये सब आप तभी यूज़ करें जब आपको डॉक्टर एडवाइस दे, यानी कि अगर आप होम ट्रीटमेंट में आपका ठीक नहीं हुआ तो सिर्फ डॉक्टर से एडवाइस लें। बाकी आप ये सब मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, जनरल मेडिसिन है, वैसे डॉक्टर्स की एडवाइस से ये सब यूज़ करना चाहिए। अब चलिए पार्ट नंबर 9 की ओर, क्या हम इसे बच कैसे सकते हैं। प्रिवेंशन फ्रॉम पिंपल्स। तो प्रिवेंशन है हम अपने फेस को दिन के में 2 टाइम्स धो सकते हैं। सो वो भी कैसे धोना है, ऑयल फ्री क्लींजर से। तो इससे पिंपल होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। मेकअप जिसमें ऑयल होता हो, कंटेन ऑयल होता है, उसमें यूज़ नहीं करना चाहिए, उस मेकअप को यूज़ नहीं करना चाहिए। एक्सरसाइज करने के बाद शावर कर लें, नहा लें, क्योंकि पसीने से भी अगर आप नहीं नहाते हैं पसीने होने के बाद तो उससे पिंपल्स हो सकते हैं। टाइट फिटिंग क्लोथ से दूर रहें, हेल्दी खाना खाएं, और स्ट्रेस को कम करें। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आपको जान के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और लाइक कीजिए, शेयर करिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज़ लाल घंटे दबा दें क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिले वीडियो के बारे में। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। फॉलो कीजिए मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल में, ताकि वहाँ पर मेरे वीडियो के बारे में सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।